गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम पुष्प में गीता कही जाती है। अभी अभी परंपरा नंदावत जात जतका शहरीकरण हो जाते नहीं, जतका आधुनिकता जाते समय के कमी हो जावत। आदमी के जीवन में देखो, पहली आदमी सब काम ला हाथ में करे, तब वो आदमी कर समय रहा। अब सब काम ला मशीन करत है। हजारों आदमी काम ला एक ठन मशीन है ना, कुछ ही समय में कर दे, तब वो आदमी कर समय नहीं है। कथा दो पक्ष में होना रहते, एक पक्ष हो गया, अब एक जुआर होते शहर में कौन दिन भर कथा सुनी। और 9 दिन के कथा होते, एक दिन बैठक कथा के महात्म गौकरण कथा जिला बोलथन, और 7 दिन के कथा, एक दिन के गीता, के 9 दिन की कथा होना रहता। मर्यादा के अनुसार सब लोग 7 दिन में लपेट दे जाते है ना, पर हम कम से कम अभी तक बाँचे हम कहा से है ना। तो आइए उस विधा का पालन करते हुए, समय बहुत कीमती है। और यहाँ देखो ना कैसे दिन आवत है। आगी अंगरा बरोबर घाम झलका थेरा, रेंगो रेंगो रे रे गैया अब बेरा ढरका थेरा। ऐसे गाना गाए पहले श्याम। तो ऐसे परिस्थिति में आप हम सब कुछ समय भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उपहार आप हम सबके लिए प्रदान किया है, उस पर चर्चा करेंगे। आज जिस ग्रंथ पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? गीता। बोलो गीता मैया की। ये गीता कहाँ पैदा हो गया, कहाँ पैदा हुई, कौन प्रकट करी है ना। जैसे भागवत जी तो नारायण जी के श्रीमुख से निकली, पर गीता कहाँ से निकली? नारायण जी के श्रीमुख से निकली तो ब्रह्मा जी में आके अटकी भागवत जी जो है, और ब्रह्मा जी के मुख से निकली तो नारद जी के पास आके अटकी, नारद जी से सनकादिक, तब फिर सनकादिक से समाज में उसका प्रचलन हुआ है ना। पर ये जो गीता है, गीता है वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकली। किसे? डायरेक्ट भगवान के मुख से, श्रीमुख से निकले हुए वाणी है गीता है ना। इसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। 700 श्लोकों का यह जो ग्रंथ है, अभी हमारे वर्तमान जो समाज में प्रचलित है, 700 श्लोकों का ग्रंथ है। और गीता में भगवान ने 18 अध्याय की गीता है। 18 अध्यायों में भगवान ने 18 योग की चर्चा की है। 18 प्रकार के योग जो भगवान से जोड़ते हैं इंसान को। मैं बताऊं ना, कथा में योग माने होते जोड़ना या जुड़ना। तो 18 प्रकार के योग, 18 प्रकार के मार्ग जीव को ईश्वर से मिलने के लिए भगवान ने बताए हैं। पर उनमें से प्रमुख, अब 18 ठन के चर्चा करबो नहीं तो कम से कम में 7 दिन तो लागी जही है ना। तो प्रमुख 3 योगों पर, जो प्रमुख हैं 3 योगों पर आप हम सब चर्चा करेंगे। एक है भक्ति योग, और एक है ज्ञान योग, और एक है कर्म योग। ठीक है, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसको उपासना भी कहते हैं। तो इन तीनों योगों पर आप हम सब मिल करके श्री बांके बिहारी जी के पावन वचनामृत कहा जाए इसको, उसका वचन रूपी अमृत है ना। भगवान से जो भगवान ला नहला के, स्नान करा के जलपान करथन नहीं, बोला का कथे, बोला चरणामृत कथे है ना। चरण ला भगवान के धो के पान करथन नहीं, बोला चरणामृत। और यह है कहाँ से निकले हैं? भगवान के वाणी से निकले हैं। तो वचनामृत कहे जा सका, वचन रूपी अमृत। हाँ,
तो आप सबको पता है गीता का प्राकट्य कहाँ हुआ, गीता कहाँ पैदा हुई, कदे कर प्रकट हुई, आप सब लोग पता है ना, जाना था नहीं। देखो आज चुप नहीं बैठने, बहुत कम समय, 2:15-2:30 बजे तक पूरा कार्यक्रम होना है, तो जल्दी जल्दी बताना है, बिल्कुल आज समय नहीं है, कहा समय, तो घाम घलो बहुत ज्यादा है। कैसे गीता कहाँ प्रकट हुई है? बता दो अंदाई हो, नहीं जाना था घर में बतावे करूं, लेकिन समय लागते कहाँ से बोला बतावा तो बताओ जल्दी हो जाए। तो देखो गीता प्रकट हुआ महाभारत युद्ध में, सुने कहाँ प्रकट हुई, महाभारत युद्ध में। और संतों ने कुछ कारण बताए। गीता देखो बिना कारणे न कार्यम अस्ति, ऐसा कहा गया है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी काम जब होते ना तो अगर कुछ ना कुछ कारण रहते। तो गीता प्रकट हुई, तो गीता प्रकट हुई का कारण है, तो एक तो कारण है महाभारत युद्ध, पहला कारण महाभारत युद्ध हुई, तो महाभारत युद्ध के कारण ही प्रकट हुई, तो गीता महाभारत युद्ध होने के कारण। और अब महाभारत युद्ध होने के क्या कारण थे, तो इनके तो विभिन्न कारण हैं, पर एक दो मुख्य कारण बताए कि जैसे द्रौपदी के कटु वचन, द्रौपदी ने अपने ज्येष्ठ का उपहास किया था, व्यंग वचन बोला था दुर्योधन को। कैसे द्रौपदी के एक ठन व्यंग वचन दुर्योधन चिढ़ा दी द्रौपदी, हाँ अंधस्य पुत्र अंधा, ऐसे बोल दी। माया महल में दुर्योधन ठीक से चल नहीं पा रहा था, गिर पट रहा था, तो उसको देख के बोल दिया कि अंधा का पुत्र है, खुद भी अंधा है, ऐसा करके वो हाथ दिस और छोकरी है बहू है। तो दुर्योधन को वो शब्द जो है वो बाण जैसा लगा उसके सीने में, और कतिक नहीं का नहीं कतिक का कथे नहीं, अब उसके फलस्वरूप दुश्मनी हो गई और महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो ये द्रौपदी के वचन और एक बहुत सुंदर संत मंत्र के दिन महाभारत युद्ध के कारण महाभारत काक स्थिति हुई, महाभारत हुई। महाभारत माने सहज भाषा में समझ जाओ तो झगड़ा लड़ाई, मार काट झगड़ा लड़ाई युद्ध है ना। तो ये काबर हुई, तो एक संत बताइस कि जतका श्रेष्ठ जन रही से वो समय, जतका समझदार व्यक्ति रही से, ते मन सब धर्म से मुख मोड़ लीस, धर्म से मुख मोड़ लीस। ये हर एक ठन कारण गीता महाभारत युद्ध के। जब सियान मन हा पीछू हट जाते नहीं, सियान मन चुप रही जाते, अरे हमला नहीं फंसना है विवाद में, हमला नहीं जाना है वो झंझट में, ऐसे धर्म से मुख मोड़ लेते ना, तो आगे बहुत हानि होने की संभावना रहती। आप ध्यान दो, द्रौपदी मैया के जब चीरहरण होवत रही से, द्रौपदी मैया ला दुर्योधन किहिन की दुशासन जा द्रौपदी के बाल पकड़ के ले आ और उसके वस्त्र को उतार करके उसे मेरी जंघा पर बिठा। और दुर्योधन के आदेश को मानकर दुशासन चला भी गया और द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। कहा? भरी सभा में, जिस सभा में धृतराष्ट्र बैठे थे, जो पूरे कौरवों के पिता थे, कुरुवंश के राजा थे उस समय भीष्म पितामह बैठा था, जो पूरे वंश का एक अकेला जिम्मेदार व्यक्ति था। द्रोणाचार्य बैठा था, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे थे, पांचों श्रेष्ठ पांडव बैठे थे उस सभा में। और एक अबला स्त्री, एक असहाय स्त्री को एक दुष्ट बोल रहा है कि उसको लाओ और उसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। सब के सब चुप है, रही से कि नहीं रही से, सब जन चुप रही से नहीं। इतना न्याय जब तेरे सामने हो रहा है और तू चुप है, इसका मतलब तू अधर्मी है। इस जगह पर जो चुप रहेगा, ऐसे परिस्थिति में जो चुप रहेगा वो अधर्मी है। और इतने जब श्रेष्ठ लोग अधर्मी हो गए ना, तो उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत युद्ध, घोर संग्राम, मार काट, सबके विनाश। कैसे?
तो ये महाभारत होने का कारण बताया, धर्म से मुख मोड़ना। और अब कतकल बताबे आखिरी में होई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान जैसे चाहते ना वैसे होते। तो ये सब महाभारत होना, द्रौपदी को चीरहरण करना और दुर्योधन का दुश्मनी करना, अर्जुन को मोह होना, यह सब तो बहाना था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया को गीता सुनाना था, पूरी दुनिया को गीता सुनाना था। बोलिए गीता मैया की। कुल मिला के भगवान ला सब गीता सुनाना रही से। भगवान है ये सब व्यवस्था नहीं बनाती तो आज हम गीता बैठ के नहीं सुन पाते। तो देखो गीता, गीता के महात्मा में एक बहुत प्यारा श्लोक है। मैंने उस दिन थोड़ा सा जिक्र भी किया था। बहुत सुंदर श्लोक है। गीता क्या है, मीन्स व्हाट इज गीता, गीता है क्या चीज। तो एक ही श्लोक में इसको संतों ने कहा है, गीता के महात्म्य में क्या कहा है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थोर वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वो उपनिषदो गावो, जितने भी वेद पुराण उपनिषद और धर्म ग्रंथ हैं, रामायण आदि, ये सब क्या है, गाय हैं। सब क्या है, ध्यान से समझना, सभी गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदना, और इस गाय को दोहन करने वाले, इस गाय को दूहने वाले गोपाल नंदन माने भगवान श्री कृष्ण है। समझ गए। सभी वेद पुराण रूपी गायों को दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, गाय हो गई, वेद पुराण सब जितने उपनिषद वो गाय हो गए, और दोहने वाले श्री कृष्ण हो गए। तो गाय भी है और दूहने वाला भी है। अच्छा, गाय के स्तन से दूध निकालना रहते ना, तो मुख्य रूप से 3 जन की जरूरत पड़ती। एक तो गाय, एक तो दूहने वाला, और तीसरा है। एक बार जोरदार ताली से हमारे दाई भर। बहुत सुंदर बात। गाय ला दुहे बर बछड़ा की जरूरत पड़ती। जब बछड़ा देखते ना तब गाय पेन्हाते। अब वो आजकल वो सूजी पानी लगा के दूही देवा से अलग बात है ना, पर वास्तविक मूल में बछड़ा को देख करके गाय पेन्हाती है, तब उसका दूध का दोहन किया जाता है। तो ये बछड़ा कौन है, तो संतों ने कहा पार्थो और वत्स सुधीर भोक्ता। बछरू हरे अर्जुन है, सुने, बछरू कौन हरे अर्जुन है। अर्जुन ला जब देखिस ना, अर्जुन ला देखिस, तब ये वेद पुराण शास्त्र रूपी जो गाय है वो पेन्हाई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका दोहन किया, और तब क्या निकला, दुग्धम गीतामृतम महत। दूहने से जो दूध निकला ना वही गीता है। बोलिए गीता मैया की। और इस प्रकार से गीता मैया की उत्पत्ति हुई है। और कहते हैं कि देखो, अगर गीता सुनना है तो हम अल्लाह कहाँ जाना पड़ी, आज कहाँ जाना पड़ी, कुरुक्षेत्र में, जहाँ महाभारत हो रही से 18 दिन की, वही जगह हम मन जाना पड़ी। वही जगह सुना है भगवान, तो वही जगह हम मन जाके सुनना है। तो मानसिक रूप से चलिए वहाँ उस भूमि में, और आप हम सब मिलकर के वहाँ प्रवेश करें, और भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो वाणी, वो गीता का भाव श्रवण करने का प्रयास करें। बोलिए गीता महारानी की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा पर
नाम बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न दान आ आ आ श्री महाभारत कथा श्री महाभारत कथा महाभारत कथा महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण महारथ पार्थ की शब्द दिग घोषित हुआए सत्य सार्थक सर्वथा शब्द दिग घोषित हुआ भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की ये वाणी भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी महाभारत 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 ओ भारत की है कहानी सदियों से पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी महाभारत 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 बोले मां कभी हरिलाल की जय हो। पहुंच गया लागी से नहीं पहुंच गए तो ऐसा लागी से नहीं कहा था। हाँ बढ़िया सावधान होकर के विराजमान होंगे और देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हैं। आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और उनकी नारायणी सेना थी वो कौरवों के पक्ष में थी। दुर्योधन और अर्जुन जब भगवान से मांगने गए ना तो भगवान ने कहा कि एक और मैं लड़ूंगा और एक और मेरी सेना लड़ेगी, क्योंकि दोनों मेरे लिए बराबर हो, दोनों मेरे भाई हो, मेरे लिए तो दोनों प्रिय हो। तो
मैं दो हिस्सा बना देता हूँ, दो भाग, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक और मैं रहूंगा। तो दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुमको क्या चाहिएगी? सुने तो दुर्योधन कथे एक झनते कतक लते का भारा बांध वे जय एक झनते कतक भारा बांध रे भाई के भैया हमला सेना चाहिए की तो भगवान कथे ठीक है तुम सेना ले जाओ। और अर्जुन ला किस नहीं तो अर्जुन कथे लटपट सांस फेरे में है किस पहली लुहिल मांगेल कही देते हैं और कोनो तुहिल मांग लेती तब ऐसे कहते भगवान कहते मोलो पता रही से पूरा दुनिया में चलावा था किधे ते मोल गाय चराने वाला समझ गए, भगवान ला गाय चराने वाला समझ गए थे। मैं पूरा संसार ला चरावा था, सुने पूरा सृष्टि चरावा था मैं। अच्छा तुम्हारा कौन चरावा था? तुम्हारा कौन चरावा था? भगवान चरावा थे ना, सबला भगवान चरावा था। तो भगवान कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि दुर्योधन सेना ही मांगेगा, इसलिए मैंने इसको पहला मौका दिया। और भगवान अर्जुन के पक्ष में हुए, पांडव के पक्ष में हुए, और भगवान बने सारथी। और भगवान सारथी बन करके अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठा है। और जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दो। सुने हो ना? भगवान कहते हो ओकरेज बरा हो भैया, ते जे करके वे ही कर खड़ा करो। सुने लेके खड़ा कर दी भगवान दोनों सेना के बीच में। दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा हुआ तो अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे प्रतिद्वंदी कौन कौन है। मैं जिससे युद्ध करूंगा उसमें प्रैक्टिकल पता तो था उनको, पहले से पता था कि मेरे जितने काका हैं, दादा हैं, परदादा हैं, गुरु हैं, सब तो कौरवों के पक्ष में है, वो पहले से पता था। पर प्रैक्टिकल सामने लाइव खड़े देखी इस युद्ध में, धनुष बाण तीर कमान तलवार धरे हुए और रथ में सवार सबको खड़े देखा उसने। किसको देखा? भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, उन लोगों को देखा अर्जुन ने जिसकी उंगली पकड़ के बचपन में उसने चलना सीखा था, है ना? जिन्होंने अर्जुन को जब वो तोतलाते थे ना, अर्जुन को जब बोलना नहीं आता था ना, अर्जुन पहले जब छोटा था ना तो चाकू को काचू बोलता था। कैसे? जब छोटे रहा ना तो चाकू कह नहीं आया, काचू कहा है अर्जुन। तो द्रोणाचार्य कहते बेटा काचू नहीं कहा, का कहते चाकू कहते। बोला चाकू कहे पर सीखो, वो छोटे रही से ना तो करेला कह नहीं आया, का कहे जानते हो? का कहे है? कैसे? बुग्गू कहाँ है? बोला करेला बोले नहीं आया अर्जुन, कलेरा कहा है। अरे कलेरा नहीं कहा बेटा, करेला बोलते, ठीक है? तो वो आदमी सामने खड़ा है, अब अर्जुन को उस पर बाण चलाना है, अब अर्जुन को उस पर तलवार चलाना है, अब अर्जुन को उस पर तीर चलाना है, ठीक है? अर्जुन ने जब देखा ना तो अर्जुन को कितना बुखार लगा पता है? 103 डिग्री बुखार धरी सर अर्जुन ला। हाँ, पसीना पसीना हो गया अर्जुन। एक पॉइंट अगर ऊपर जाती से ना तो वही बेहोश हो जाती सर। हाँ, इतना तकलीफ हुआ अर्जुन को। और पसीना पसीना होकर के अस्त्र शस्त्र सभी रथ पर छोड़ दिए अर्जुन, और छोड़ कर कहते हैं कि कन्हैया बस मेरा पूरा शक्ति जो है वो छीन हो गया, खत्म हो गया, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़ाई। मुझे अपने दादा को मारना पड़ेगा, अपने काका को मारना पड़ेगा, अपने गुरु को मारना पड़ेगा, तो ऐसा युद्ध करने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा। अपने भाइयों का कत्ल करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। भतीजा मन खड़े कैसे? भतीजा मन के वध करूं है?
बहू मतलब विधवा करूं मैं, भाभी मतलब विधवा करूं कैसे? इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। युद्ध नहीं करूंगा। अस्त्र शस्त्र रख के अर्जुन एकदम शांत, एकदम खामोश बैठ गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन क्या हो गया तुम्हें, समस्या क्या है, तकलीफ क्या है? तो अर्जुन कहता है कि कन्हैया कैसे मैं अपनों के ऊपर प्रहार करूं, कैसे इन सबका वध करूं? मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में मेरा पुरुषार्थ जो है वो सब बैठा जा रहा है, मेरा बल खत्म होते जा रहा है। तो अर्जुन कथे, कन्हैया कथे अर्जुन सब काम को खुद ही अंजाम देके, सब योजना को बना के, अब आखिरी में कैसे जब फैसला होने वाला है तब तुम अपना पांव पीछे खींच रहे हो। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो सब कुछ हो चुका है, सब रचना हो चुकी है, अब तो खाली युद्ध होना है। युद्ध के मैदान में खड़े हैं हम, जरा सर उठा करके देखो। ऐसे की अर्जुन कहते मैं नहीं मार सकता इन सबको। तो भगवान कहते क्यों नहीं मार सकते, मेरे अपने हैं। कहते कौन तेरे अपने हैं? कौन तेरे अपने हैं? ये खड़े हैं वो तेरे अपने हैं, और जब मर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? अच्छा, जब ये पैदा नहीं हुए थे और जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो कौन किसका था? है? अच्छा, ये लोग अपने नहीं होते तब क्या तुम इनको मार देते? अर्जुन कहता हाँ, अपना नहीं होता तो मार देता। तो अपनों को मारने में क्या समस्या है? तो अर्जुन कहता है अरे अपने और पराये को भी आप माने नहीं समझते हैं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन अपना और पराया को मैं समझता हूं, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरे तो तुम भी अपने हो, वो भी अपने हैं, और पूरा चराचर ब्रह्मांड अपना है। ठीक है, जितना है सब मेरे अपने हैं, मेरे लिए तो सब अपने हैं ना। भगवान राक्षस में लगल तारते नहीं कैसे ओकर संग दुश्मनी करते क्या? भगवान तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करे, भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, सबको माया करते हैं। पर अर्जुन तू ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके अपने कर्तव्य पथ से विहीन हो रहा है। तेरा धर्म है, तू धर्म को त्याग रहा है, और इन लोगों ने धर्म का त्याग किया तो महाभारत युद्ध हुआ। अब तू धर्म को त्याग करेगा तो नरक में जाएगा, नरक की यातना झेलेगा। अपने धर्म को छोड़ना माने नरक की यात्रा करना, सीधा सीधा बात। तो क्या करूं, मुझे बहुत दुख लग रहा है। अर्जुन कहते मोर भारी तकलीफ होती, मोर बेचैनी बहुत दुख है। कि भगवान कहते काबर दुख है बताओ? तो दुख काबर लागत बताओ, थोड़ा समझे के प्रयास करके। और भगवान अर्जुन ला समझावत, का समझावत है? अर्जुन जो चीज तुम्हें दुखी कर रही है ना, वो किसी की मृत्यु नहीं है, किसी के मरने से तुम दुखी नहीं हो रहे हो। अच्छा, कोई मरते तो हम दुखी होता कोई मरते तो तुम दुखी होता होता? अच्छा, एतिक मन है, कोई मर जाते तो दुखी होता। ठीक, कोई मरता है तो हम दुखी होते हैं। ठीक है, सवेरे सवेरे चाय आया हमारे लिए, साथ में बिस्कुट भी है ना। एक चुस्की चाय मारी, थोड़ा बिस्कुट को डुबाया, हाथ में पेपर है, पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। पेपर में समाचार आया है, लिखा है वो एक बस यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, और आधे रास्ते पर बस खाई में पलट गई और 45 यात्री मारे गए। आता है कि नहीं आता है? और कभी कभी 2 ट्रेन बिहार में आपस में टकरा गई, 175 यात्री मारे गए। के जन मरे है?
के जन मरे 175 बस में के जन मरे एको कन दुख लागा थे का कहा था तकलीफ हुआ थे कुछ एको कन हैं फिर एक कनिक चाहा फिर एक कनिक कहाँ कहे ये कहाँ कहे ये ट्रेन हादसा कहाँ कहे अरे नहीं 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 ये लोग न्यूज वाले लोग ना मरे होंगे 300 हाँ दबाव के कारण ये लोग गवर्नमेंट के दबाव के कारण ये लोग कम छापते हैं लोग ऐसे की बतावा थे हाँ, अपन सियानीन कर घर वाले बतावा थे 300 मरे हुई वो मन कम लिखते मन कहा थे दुख लागत काय को कन कहा था कैसे 100-150 आदमी मर गए नहीं तकलीफ हुई कहा था कैसे अच्छा अच्छा एक दूसरा बात देखो गांव में नहीं कभी कभी एक जोरिया अचानक निमंत्रण आ जाते ओ माटी कार्यक्रम में जाना है एक जोरिया दोपहर के बाद वहां पार्क फलाना से नहा के माटी कार्यक्रम में जाना है तो का कहते घर वाला पता है आज मैं भोजन नहीं करे दिन भर में वहां लावत हूँ कार्यक्रम में जाना है वो अभी जावे थे कोई ठिकाना नहीं है कतका बेर हुई कतका बेर है एक जुअरिया बेरा है ऐसे करवो 4 कांवरा दे एक कन दे खा लेते 4 कांवरा तहने है होता है कि नहीं होता है अभी जाऊं तो रात बिकाल हो ही तो दुख लागत होला भात खवैया होत का दुख कहा था तो किसी के मरने से हमें दुख कैसे मरने से दुख लगता है कैसे चुपे हो गए मर गए कतो आदमी मर गए भाई लेकिन तुम्हारा बिल्कुल भी दुख नहीं लगी इसने बता तो नहीं लगी इसने अच्छा यही सीन ला उल्टा कर दे ये सीन ला पलटी कर दे कैसे बताओ एक दूसरा सीन दिखा था दूसरा दृश्य दिखा था अचानक फोन के घंटी बाजी सुने अब अचानक फोन के घंटी बाजी तो फोन ला उठा के कथे फलानी हाँ हाँ मम्मी तोर पापा हा कुआं पार में बिछल के गिर के बेटी लकर धकर धर के वहां मूर्छा सन हो गई से तो सब जन धर के अभी लेगी से अस्पताल में भर्ती वो ऐसे कही सुने समझ गए मरे नहीं है खाली उधर के लेके भरे अस्पताल में भर्ती है कैसे तहाने वो पर का हो ही कहा था कैसे करा काबर की सोई कुआं डहा होता है कि नहीं होता है मरे सारे कुछ नहीं है अभी अस्पताल में भर्ती फ्रैक्चर बस है ना बात जही वो अभी पट्टी बांधी प्रकाश बैदाही हमारा आश्रम के कैसे तो कितना तकलीफ होता है वो खाए बार हेरे रही नहीं तो गए सी आराम कुकुर खाई नहीं गाय खाई वो भात ला नहीं खाए भोजन ला नहीं करे और दिन भर रोवत रही वो जब तक ले वो जाग नहीं देख ली ना तब के बेले कैसे हो कैसे मरे नहीं है ते में अतका दुख है ना अब के जन मर गए 150 आदमी मर गए 200 आदमी मर गए कहीं दुख लागी इसका नहीं लागी सब पड़ोसी मरीज तते है भात खावत रहे हैं तो इसका कारण क्या है किसी के मरने से हमको दुख होता है कि नहीं होता है नहीं होता है नहीं होता है तभी मरे नहीं है मत का दुख होते कोनो छूट के जी है तो दादा के कहा था भले वो 75 साल हो जा रहा है सियानहा भले सियानहीन ला 80 साल हो गया है पर कितना दुख लगता है तो मैं बताऊं मरने से हमको दुख होता है और मरने से हमको दुख नहीं भी होता है बात दरअसल यह है कि जब कोई अपना मरता है जब अपने बीच का कोई मरता है जिसको हम अपना संबंधी कहते हैं जिसको हम अपना रिश्तेदार कहते हैं जिसको हम अपना मानते हैं अपना माई ओन ये मेरा अपना है ऐसा हम जिसको मानते हैं ना वो जब हमसे दूर चला जाता है मर जाता है उसको कुछ तकलीफ होती है तब हमको दुख होता है
तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो इसका कारण क्या है। अपना जब मरता है तो दुख होता है, दूसरा मरता है तो दुख नहीं होता है। तो मरने से हमको दुख नहीं होता। दुख क्या है? हमको अपनापन से। दुख किससे है? अपनापन से। हम उसको अपना मानते हैं ना। कैसे? हम उसको अपना मानते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। तो मरना दुख का कारण नहीं है, अपना मानना दुख का कारण है। और ये अपना मानना क्या है? शास्त्रों में इसको ममता की संज्ञा दी गई है। ममता 10 प्रकार की ममता होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है 10 प्रकार की ममता से जीव जो है बंधा हुआ है। कौन कौन सी ममता है? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाहि बांधी बर डोरी, मम पद मनाहि बांधी बर डोरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। 10 प्रकार की ममता गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कही है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहित परिवारा। अब जल्दी से समझ जाओ। जननी माने माता पिता और भाई बंधु पुत्र परिवार, है ना, घर द्वार। ये इन सब चीजों से हमको होती है ममता। इन सब चीजों से क्या होती है? ममता। ममता मन से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होती है। मन में हमने उसको मान लिया है, बस उसको उस ममता को हमने पैदा कर लिया है। अच्छा, ममता नहीं रही मान लो तो तोर पिता नहीं रही का? ओकर से ममता मत रखते हैं, ओकर से मोह मत रखते हैं तो तोर पिता रही कि नहीं रही है? तोर बेटा रही कि नहीं रही? अगर घर से मोह नहीं रखबे तो तोर घर रही कि नहीं रही? खेत से मोह नहीं रखबे तो तोर खेत रही कि नहीं रही? तो जबरदस्ती काबर दुख पावर मोह रखे हंस का हाथ उहिल का हाथ भगवान अर्जुन जबरदस्ती मोह रखे हंसते है ना। वास्तव में इस मोह का कोई स्थान ही नहीं है। और पूरा संसार के चराचर जीव जो है ग्रथितो ही लोका स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोका, अपने ही कर्म के द्वारा इस ममता मोह में रूपी जाल में बंधा हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते जबरदस्ती ममता कर रहा है तू, क्योंकि ना तू मारने वाला है। ते कहा था बे मतलब मारू तो मैं मारू की तू, बस हमन खाली कहा सोच अहम करो मिति वृथा अभिमाना, मैं करत हूं कि व्यर्थ में अभिमान कर लेते हैं। हाँ, ये कामला मैं करत हूं, मैं बैठ के बोला था तब अतका हम सुना थे। कैसे? अब मैं नहीं बोलूं तो सुनो का। अब मैं बोला था कैसे? अब भीतरी बंद हो जाता, अभी चे कोनो बंद हो गया। कैसे? मोर हाथ में है? अच्छा ये चला थे संसद है कैसे? एक कनी पछिना छूट ही आओ कैसे हो गए कहते रहते हैं। तोर हाथ में का है? कहा था बस खाली व्यर्थ में अभिमान में फंसे थे। व्यर्थ में करत तब हो मैं आओ कथा सुने रहा। पर वास्तव में कर्ता केवल परमात्मा है ना। ओ भजन गाते ना, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसा तू चाहे न चाले। हम उसके हाथ की कठपुतली बस हैं, वो जैसा चाहता है वैसा हम लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं,
करता धरता हम कुछ नहीं। हमारे न मारने से कोई मरता है, ना हमारे जिलाने से कोई जीता है, ना हमारे पालने से कोई पलता है बढ़ता है, है? तो भगवान कहते हैं कि तू अगर तू सोच रहा है कि मैं मारूंगा इन लोगों को, सामने वालों को, है? अर्जुन ये लोग कितने बार मरे हैं तेरे को पता है? ये खड़े थे मन के घाव मरे है, के घाव जन्म धरे, ते के घाव मरे है, के घाव जन्म धरे, पता है? कुछ पता नहीं है। तते कैसे अभिमान कर ले कि मैं मतलब मारूं? अरे ते का मार बे, ते तोर काम लकर बस। तोला जे निमित्त के लिए भगवान भेजे है ना, निमित्त बना के जे जगह में जे क्षेत्र में तोला पैदा करे है ना, बस ते खाली एक निमित्त मात्र है रस। अन्यथा सब काम को करने वाला करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सब काम को करने वाला भगवान ही है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। इसीलिए संतों ने कहा है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नवा का होगा उसका, बाल नवा का होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। छोड़ दो रे भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। एक बार हाथ ऊपर करके, भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए गीता मैया की जय हो। तो मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है? तो ये मत सोच कि मैं मारूंगी के, मारने वाला भगवान हरे और बचाने वाला भी भगवान हरे। ते खाली अपन काम करत हस, बस अपन काम में ध्यान दे और दुनिया भर के बेकार की बातों को छोड़ना बंद करो, अपने धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करो। धर्म को धारण करोगे तभी तुम्हारा कल्याण है। अच्छा देखो, धर्म को धारण करना यहाँ कहा गया, तो संतों ने कहा कि धर्म क्या है? वास्तव में धर्म किस चीज को बोलते हैं? व्हाट इज धर्म? है धर्म काला कथी? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, धर्म वो है, क्या है? धार्यति इति धर्मः। वेदों ने कहा है धार्यति इति धर्मः। इसका मतलब जो धारण करने योग्य है, जो मानने योग्य है, जो अपनाने योग्य है, जो हमारे जीवन में करने योग्य है ना? क्या करने योग्य है? क्या कर हमको क्या करना है हमको? तो धर्म वो है मूल में जो हमको मिला हुआ है। मैंने शायद एक दिन और निवेदन किया था, हमको क्या मिला हुआ है? हमको जो पोजीशन मिला हुआ है, जो परिस्थिति मिली हुई है, उस परिस्थिति में अनुकूल रहना, यही हमारा धर्म है। जैसे मैं मंच में के ऊपर बैठा हूं यहाँ, मेरा धर्म क्या है? बोलना, ठीक है? मेरा धर्म है बोलना फिलहाल, और आपका धर्म है सुनना। बताए लागी बात ला है और समझाए लागी। कोई माँ है तो उसका धर्म क्या है? अपने बच्चे के प्रति अपने मातृ धर्म का पालन करना, माँ के क्या क्या कर्तव्य है उसको पालन करना। कोई बेटा है तो बेटे का धर्म क्या है? तुम बेटा हो तो बेटे के धर्म का पालन करो, बेटे की तरह रहो। बेटी हो तो बेटी की तरह रहो, सास हो तो सास की तरह रहो। है ज्यादा वो जज बने कोशिश झन कर, है नहीं? सास बन के अच्छा बात है, जज मत बन, है नहीं? काबर कभी क्या कहते हो, कभी सास भी कभी क्या थी? हाँ अच्छा तुम बताओ क्या थी, जोर से बताओ। हाँ कभी तहु बहु रहे हस, है ना? अच्छा जेकर ऊपर ते जजमेंट करत हस नहीं, तहु कल के दिन में है तोर कतक दिन चली है? फिर का करबे? आजकल के मन और जतका दिन चली ततका दिन चली, ऐसे करत रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करो बस। ससुर हो तो ससुर की तरह रहो, पिता हो तो पिता की तरह रहो, पुत्र हो तो पुत्र की तरह, अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन करो। और कहते हैं जो धर्म ग्रंथों ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, जो संतों ने कहा है, उस बात को धारण करो, है ना? मन सत्य को धारण करो, दया को धारण करो, क्षमा को धारण करो। कैसे? ये मन गलत चीज है? ये मन शास्त्र धारण करे कहाँ थे? हमला जीवन में दया होना चाहिए, जीवन में सत्य होना चाहिए, जीवन में क्षमा होना चाहिए, जीवन में करुणा होना चाहिए, जीवन में प्रेम होना चाहिए। है बस ते खाली कोनो धोखा देवर पैदा होए हते हैं, कैसे कोनो ठगे बर पैदा होए है, ओकरे बर तोर दाई दादा तोर पैदा करे। काकरो गला काटी की है, काकरो पेट फाड़ी की, कैसे ओकरे बर अपन पेट ला फाड़े है तो दूसरा पेट ला फाड़वे की है?
तो जो कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो शास्त्रोक्त तो बातें हैं उसको धारण करो ना भाई, अच्छा चीज ना धारण करना थे। देखो मनखेला मनखे काबर कहे जाते पता है? मनुष्य मनुष्य क्यों है? मनुष्य जो है वो मनुष्य क्यों है? अच्छा देखो दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव है, उनमें सबले श्रेष्ठ प्राणी कौन कहे जाते हैं? 84 लाख योनि में सबले श्रेष्ठ कौन है? एक बार जोरदार ताली से हो जवन मनुष्य बताइए इस्तेमाल ते कर मन में। कैसे श्रेष्ठ है मनुष्य? काबर श्रेष्ठ है? काबर श्रेष्ठ है? जल्दी जल्दी बताओ क्यों श्रेष्ठ है मनुष्य? 84 लाख में बुद्धिमान है। अच्छा, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास ज्यादा दिमाग है? एक बात बताओ, जब वो कोई मर्डर वडर ऐसा कुछ होता है ना, तो उसका जब जांच किया जाता है, उसको पतासाजी की जाती है, तो मनखे मन नहीं खोजे सके, नहीं मनखे मन थक जाते नहीं खोजे सके, और सबूत ला सुराग ला तक कुकुर लान थे, कुत्ता सुने वो कुत्ता मन हा सूंघ के खोज के, सही कहा तो कि गलती कहा था? तब मनखे श्रेष्ठ है कि कुत्ता श्रेष्ठ है? कुकुर श्रेष्ठ है? अरे जे कामला मनखे नहीं कर सकी तो करीस नहीं, कुकुर है। तब कुकुर श्रेष्ठ है, मनखे श्रेष्ठ है कहां से? अच्छा मन कुकुर ला श्रेष्ठ है कि दी? देखो 84 लाख योनि में मनुष्य न बल में श्रेष्ठ है, न बुद्धि में श्रेष्ठ है। मनखे कर नहीं, हाथियत का बल है क्या? शेरत का बल है? अच्छा नजर ल कभी नहीं मनुष्य अच्छा देख सकते, इसी की गिधवात का देख डरी के किलोमीटर ले गिध मन है? सूंघेवर कभी नहीं, सूंघेवर मनुष्य श्रेष्ठ है कविता। कुकुर भी ऐसा नहीं सकते है नहीं, कते करते राखे रहे थोर को कोनो तेलहा चीज हो गए नहीं तो कनो कर बांध के राखे रहते हो, जानवर थे कि नहीं जानवर है? सूंघ के जानवर थे नहीं, ओकरत का मनखे सूंघ के नहीं जाने सका, देखे बरते गिधवा सन नहीं सका, सूंघे बरते कुकुर भी सन नहीं सकते। स्वान निद्रा कुकुर मला देखो रात के आधा रात के सुते रही हो, एक कनी कोनो खुर के बाजी नहीं साहले से कान खड़ा हो जाते कि नहीं हरा? कतका सावधान रहते, कतका होशियार रहते। तो प्राणी इन सब चीजों में श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य जो है इन सब चीजों में श्रेष्ठ नहीं है, ना ही शरीर में श्रेष्ठ है, क्योंकि वही खून, वही चमड़ी, हाँ वही सब चीज उसमें भी है और हम में भी है। तो कहा तो भी नहीं मैं अब्बड़ सुंदर हूँ, ऐसे की मान लो घमंड करा सो ही कई जन मन है अब्बड़ सुंदर हो मैं, हाँ ऐसे की तो हिरनत का सुंदर हंसते है कैसे? अच्छा हिरन ला छोड़, तितलियत का सुंदर हंस, कतका रंग बिरंगी रंग लग रहे थे तितली पंखा में, करत का सुंदर हंसते हैं। रात दिन काला काला चुपार के पोत के बने, अब भला मुहल धोक देखते थे। तो मनुष्य जो है इन सब चीजों में किसी जीव से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य अगर श्रेष्ठ है तो मनुष्य के जीवन में एक चीज है, मनुष्य के जीवन में है धर्म। बोलिए गीता मैया की, मनुष्य के जीवन में विशेष बात जो है वो है धर्म। मनुष्य के पास धर्म है और किसी दूसरे चीज के पास धर्म है। जानवर है जानते का ये मोर महतारी हरे तेकर से कैसे व्यवहार करना है, ये मोर बेटी हरे तेकर से कैसे व्यवहार करना है, जानते जानवर है?
खाली ये सब चीज मनुष्य को पता है ना। धर्म को मनुष्य ही समझ सकता है, धर्म को मनुष्य ही जान सकता है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। और जो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, जो अपन धर्म के निर्वहन नहीं करी नहीं, तभी सुने ना विश्व पितामह धर्म का पालन नहीं करीता विनाश हो नहीं। ते भी अपन धर्म के पालन नहीं करबे तो तोरो विनाश हो जाई। हाँ, जे भी कोई धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। धर्म एव हंतो धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा तुम करोगे तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अतः धर्म का पालन नहीं करबे नहीं तो वही धर्म तो नाश कर दी। कैसे? तुम पत्नी हो तो पत्नी धर्म का पालन करो, तब वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पति हो तो एक पति होने के फर्ज को अदा करो, तब तुम माने सुरक्षित रह पाओगे, अन्यथा वही धर्म जो है तुम्हारा विनाश कर देगा। बोलिए गीता मैया की। तो कहते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनखे का धर्म क्या है, कौन कौन से मनुष्य के धर्म है। तो संतों ने कुछ बातें कही हैं, एक दो बातें। मनुष्य का प्रथम धर्म है, अच्छा मनुष्य पहली एक शब्द में क्या बोलते, मानव। क्या बोलते, जोर से बोलो, मानव। समझ गए, नाल सुन लो, मानव। कोनो कहा तेला कैसे, वेद पुराण शास्त्र कहा तेला, जोर से बोलो। और नहीं मानो तो तुम अनजानो। सुने, साधु संत, गुरु, शिक्षक, पिता माता, अपने से श्रेष्ठ जन जो कह रहा है उसको मानो, तब तुम मानव हो। अते काकरो नहीं मान रहे तो मानव बन जाबे हैं? हाँ, तुम मानो उसको। मानव का धर्म है, प्रथम धर्म है मानवता। मानव का क्या प्रथम धर्म है? मानवता। मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए। वो एक संत ने कहा है, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो। तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो। और सरपंच बनो, पटवारी बनो, क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, कुछ भी बन जाओ, है ना, हमको कोई समस्या नहीं है। तुम जो चाहो वो बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले मानवता के अधिकारी बनो। पर ध्यान रहे सबसे पहले मानवता के अधिकारी बनो। पहले एक मानव बनो, पहले तुम्हारे अंदर मानवता होनी चाहिए, उसके बाद फिर तुम जो चाहे बनो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। समझ गए? सबके भीतर यदि मानव हो तो मानवता होनी चाहिए। मनखे के गुण, मनखे के गुण, मानव में जो गुण होते वो गुण और भीतर में होना चाहिए। ओकर बात कहते हैं कुछ भी बन, ये संतों का भाव है। और एक दूसरा शब्द में बोलते इंसान, बोलते ना, इंसान बोलते ना, हम सब लोग इंसान बोलते। तो इंसान कौन लगा थे? इंसान के धर्म कहा रे, कौन बताए इंसान के धर्म कहा रे? इंसान का धर्म क्या है? कैसे हंसने में गड़बड़ हो जाए, मैं सब दिन ले सुनाओ तो मुझे दिखत नहीं है। कैसे? एक बार जोरदार ताली से हमारे दाई भर, बहुत सुंदर बात, दिखना चाहिए कम से कम। मोर उद्देश्य ही रहे कि मैं कथा सुनावत हूँ, है ना, चाहे 100 आदमी सुने, 500 सुने, 5000 सुने, एक आदमी भी अगर कोई एक ठन बात ले ली 9 दिन में, तब तुम और कथा सुनाना है सार्थक है। अतका आदमी में अगर एक ठन बात ला कोई मान ली ही नहीं अपन जीवन में, यदि बात ला, अच्छा ये बात ला मोर ला मानो, इसे नहीं कहा था मैं, जो बोला था ते बात ला संत मन के है, शास्त्र के है, भगवान के है, ये बात ला में है। बस खाली आपके सामने स्पीकर रखत हूँ, बस माध्यम बन के, है ना।
तो मेरा माध्यम बनना जो है वो सार्थक हो जाएगा। बोलिए गीता मैया की। इंसान का धर्म है इंसानियत। इंसानियत क्या है? एक बहुत सुंदर बात इंसानियत पर कही है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर करके सुधर जाए उसे और क्या कहा? कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना। कोई इंसान निर्धन है, कोई धनवान है इतना। और कभी दुख है, कभी सुख है, उसी का नाम जीवन है। और जो बिगड़ करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। अरे बिगड़ जाना गलती किससे नहीं होती भाई? बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, पर जो सुधर जाए वही इंसान है। सुने, समय रहते जो सुधर गया वही इंसान है। अन्यथा यूं भरने को तो दुनिया में अरे पशु भी पेट भरते हैं। कमाना, खाना, बच्चा पैदा करना, सोना, इन सब चीजों को पशु भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? चाटी मन घलो सकेल थे अपन पर, चिड़ई मन घलो सकेल थे अपन पर, मुसुआ मन घलो सकेल के भरल थे बिलम देखे। सब सकेल थे अपन पर, सब अपन पेट ला भरे बर सब जानते। अपन लोग लेकल पाले बर सब जानते। ते भोंगा चन्ना हंसते हैं। सुने, कुकरी के ढन पिलर पोसते, पता है के ढन पोसते है? कुकरी के ढन पिलर पोसते। कुकरी है 21 ठन पोसते। कैसे? अच्छा दू जन में थे वहां अपन आप बड़ भारी समाज के मोर लइकल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ावा था महाराज कहा सूरा के ठान पिलर पहुंचते हैं। तते 4 जन लइकल पाल के ते बड़ भारी महान बन गए थे। यूं भरने को तो दुनिया में अरे पशु भी पेट भरते हैं, पर जो सबको बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। 7 दिन ले जो भंडारा कराएगा उसे कैसे भगवान दे तो खाली बस तोरे बरे जुन्ना जुन्ना धर ले है तो कोनो कहीं करे तो कुटुर कुटुर खाना है? तो जब सबको बांट कर खाता है, भूखे को खिला करके खाता है, जो गरीबों की मदद करता है, जो गिरे हुए की सहायता करता है, वो इंसान है। और वो इंसानियत है, इंसान का धर्म है वो। कैसे? अरे बने कर्म करे रहे तो भगवान अमीर घर पैदा कर दे, है नहीं भाई? तोर कर अच्छा बुद्धि दे दे तो कस के धन कमा लेते हैं। कैसे? तब भूख मरते मरते हैं आते हैं। ते 4 पहिया हम चल, 6 पहिया हम चल। अरे 10 चक्कम चढ़ जा, पर तेरे सामने जो गिरा हुआ है उसको कम से कम उठा दे। फिर आप बड़े से बड़े विमान में चढ़ जाओ, कौन मना करता है? कैसे? लेकिन जो गिरा हुआ है सामने, तेरे सामने गिर रहा है, गिरा हुआ है, उसको कम से कम सहारा दे दो। ये इंसानियत है। बोलिए गीता मैया की। और कहते हैं कि जब इंसान अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करता है ना, अपने धर्म का पालन करता है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म ही धर्म है। जो काम हमको मिला हुआ है, मैं बताया ना, तो बहु जत का काम मिले है ती तोर धर्म है।
और तो अलग से हवन करे की जरूरत नहीं है। हाँ वही तो हवा ने बेनियल सुत उठ के हैं लग जा तोर सेवा में, सुने बहू बना दे तब पत्नी बना दे तो पत्नी पति की सेवा में लग जा, पति बना दे है कैसे काती बार बना है पति है? पति माने कहा था पति आए, ये कौन है? ये पति आए, तो पति कौन है? जो पति आए थे पति कैसे तोर बातेल नहीं पति आवा थे एको ठनला अते पति है कहाँ था? तो जो पति आए वही पति है, जो पत्नी की सब प्रकार से सेवा करे, सहायता करे, सुरक्षा करे। साखो चार हुई दिन बस जैसने कही तैसने हाँ 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 कही देते कैसे अब करा था सको ठंडा जी हाँ जाबे तो यहाँ संगे संग लेगबे कथा सुने जाबे तब है हाँ हाँ सब में हुकी भर देते वो और हो जाए घाव कसनो करके कहे बरोबर मैं सुने भाई वो साफ साफ बताते वो साखो चार सब लहो छौ के होवत ले अवई तह सब ला भुला गए सुने तो जो भूल जाए, जो अपने धर्म का निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा उसको दुख मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। प्रगट चारि पद कहते हैं कर्म को कलयुग में कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता है कलयुग में। वो एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी, कलयुग नहीं करयुग है ये, कलयुग नहीं है ये करयुग है, कर्म युग है। इस हाथ दे इस हाथ ले, ये हाथ में दे ये हाथ में ले। सुने अब बताऊं तो तुमन हासू की के नाल नहीं बता तुम्हें कौन कह रही पता है? देखो मैं है ना ज्ञान के बाद, ज्ञान तो दुनिया में सब जगह है, जहां से मिले ले लेना चाहिए। ये बात ला बोले रही से आसाराम बापू सुने अभी जानते नहीं आसाराम बापू ला वो बोले रही मोला अच्छा लगते होकर बात है जो बोले रही से बात है। अभी अपन जो भी जगह में अपन है ना अब मैंने खुद ही वो समाज को जो शिक्षा दिया था उस पर खुद ही अमल नहीं किया तो उसका दंड खुद ही भोग रहा है। पर वो कहते थे कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे और इस हाथ ले, क्या नगद सौदा खूब है, नगद सौदा है कलयुग में, इस हाथ दे और इस हाथ ले। ऐसा जो और की तोड़े घड़ी उसका भी टूटे है घड़ा, सोचे बुराई और की उसका भी होता है बुरा, ऐसे बोले रही सुने। तो कहते हैं जो शास्त्रों ने बताया है, जो संतों ने बताया है, उन सबको माने सत्कर्म को करना कर्म है, हमारा धर्म है, और इसके विपरीत करना मान लो इससे उल्टा करते हैं हम। देखो कभी कभी बात यह है जैसे हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, तो हमको उसके बदले में धन मिलता है, उसके एवज में कुछ मिलता है। कैसे? जैसे हम लोग धन कमाना है, पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ते नहीं। तो पैसा कमाए दो तरीका है, एक तो खूब मेहनत कर, कैसे खेती खार कमा या बिजनेस कर, कुछ बुद्धिमानी काम कर, है? अब एक दूसरा काम है, एक दूसरा काम है सुपारी ले ले, कहा था सुपारी ले ले, सुपारी लेवल जानता है? नहीं जाना हुआ सुपारी लेवल। अच्छा डकैती कर ले, चोरी कर ले, तब वो धन मिल जाए नहीं, चोरी करे से भी धन मिल जाए नहीं। अच्छा देख देख कमावे तब वो मेहनत लागी, तो कस के कमावे तब वो पसीना छूटी मेहनत लागी, और चोरी करवे तब वो मेहनत लगी कि नहीं लगी, फोकट में हो जाएगा चोरी है। रात बिकाल के जेमा नहीं तेमा ते परदल कूदबे फानबे, काकरो है छानी में चढ़बे, काकरो परवा में चढ़बे, कमती मेहनत है? एक बोरा धान लधार के भागना है था,
कैसे कमती मेहनत है तो चोरी करें भी माने मेहनत है नहीं। अच्छा काकरो मर्डर कर दे भी नहीं, एक जन के मर्डर करबे 10 लाख मिल जी और 10 लाख कमाए तो कई साल लाग जी। तो दोनों काम में बल लगता है, बुद्धि लगता है। गलत तरीका से आप कमाओगे धन तो भी बल बुद्धि लगता है, अच्छा तरीका से कमाओगे तो भी बल बुद्धि लगता है। पर अच्छा तरीका से काबर कमाना चाहिए, गलत तरीका से काबर नहीं कमाना चाहिए। इस बात का को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म क्यों करना चाहिए, बुरा कर्म क्यों नहीं करना चाहिए। तो सहज में समझो, शास्त्रों की भाषा, शास्त्रों की वाणी है, सहज में जिसको सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करने वैसी भरनी, वैसी करने वैसी भरनी, वैसी करने वैसी भरनी, वैसी करने वैसी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने हो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी सब गाइए। वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। धीमे धीमे तालियों के साथ हरि बोल। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। अरे भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे
दुख सुख है क्या फल कर्मों का। जैसी जैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का। वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने। वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने वैसी भरने। वैसी करने वैसी भरने, वैसी करने और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम खाली बस अपने सामान्य कर्तव्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करोगे ना, जो कर्म तुमको मिला है उसका निष्ठा पूर्वक निर्वहन करोगे, तो तुमको और कोई दुनिया भर के त्याग तपस्या पूजा पाठ जाप ताप व्रत साधन करने की जरूरत है? कुछ नहीं है। तुमको ना माला फेरने की जरूरत है, ना तुमको राम राम करने की जरूरत है। बस तुमको क्या धर्म मिला है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे आगे अधर्मी लोग पापी लोग दुराचारी लोग खड़े हैं, तो करो उसका संहार, यही तुम्हारा धर्म है। कैसे ओकर काम हरे नहीं। क्षत्रिय के जन्म का बढ़ते है भगवान वाला। क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय सा अपना काम करो, तो तुमको और फिर दुनिया भर के पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्ये भिरते संसिद्धिम लभते नरः। भगवान ने कहा जो अपने कर्तव्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगा उसको और कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। भगवान उसको सीधे अपने धाम में जगह देंगे। बोलिए गीता महारानी की जय। और हमन खाली नहीं है, दुनिया भर के बात ला जानना भर है, सब ला जाना था। आदमी रात दिन पढ़ा था, सुना था, देखा था, नहीं जाना था। अच्छा घलो जाना थे, खराब ल घलो जाना थे, सब पता है जीव ला। पर करना धरना कुछ नहीं है, बस सुन ले और सुन के कारण क्या है पता है? हमारा ये जो जीव है इसमें भी हमारी गलती नहीं है। हम दुनिया भर के ज्ञान के बात सुनते हैं, दुनिया भर के अच्छे अच्छे बात सुनते हैं, पर मानते नहीं हैं, तो इसमें भी हमारी गलती कम ही है। गलती है हमारे पूर्व पिछले जन्म की। पिछले के जन्म में किए हुए पाप के कारण कई जन्मों से यह जीव जो है वो इतना मलिन हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना मैला हो चुका है, पापी हो गए कि इसका जो गति है ना, मैं बताया ना, एक गति कैसे हो गए है? अधोगामी हो गए। जीव के गति अधोगामी माने गलत कर्म की ओर प्रवृत्त है। काबर कई जन्म से करे आवत है, टकराहा हो गए हो। कैसे? जैसे अब अभी तो सब ट्रैक्टर मोटर हो गए, पहली गाड़ा भैंसा रहे नहीं, तो गाड़ा भैंसा ला या बैला गाड़ा फांग के लेगे नहीं, तो रास्ता में जावत है बाजू में कोनो मिल घर है, मिल घर धान कुटाए वाला, तो वो कहाँ चो जात रहा है, मिल घर कर जाए तहाने वहाँ मिल घर में झिके हो। काबर पता है? वो हमेशा मिल घर में जाए टक रहा है, वो रास्ते में घिस नहीं तहानो लगे कि बस मिल घर में लेगा थे, है ना? तो वो टकराहा हो गए जीव है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको विवेक के साथ, उसको थोड़ी सी समझदारी के साथ थोड़े से उस जगह से हमको हटाना है, उसको दिशा देना है। बस एक कदम एक कनी संकोच लागा थे, कनी शर्म लागा थे, तेकर नाव लेके कैसे एक जन माताराम कहत रहा है, मैं रोज वहां पढ़ो महाराज अपन घर वाला के, भले मैं 4 जन में रहा चाहे केव जन में रहा,
के साल हो गए, बड़ साल हो गए, मैं रोज पाँव पढ़ता हूँ, भले संकोच लागे कहीं लागे फिर पढ़ता हूँ, ऐसे कहत रहे। ले 20 साल हो गए पाँव पड़त, तब बोले उन्हीं 4 जन के बीच में पड़त है तो संकोच लागे कहीं लागे फिर पढ़ता कहा थे। मने कुछ न कुछ शंका है अभी बाँचे छे ओकर भीतर में, है ना। तो बस छोटे से इस संकोच के कारण, छोटे से शर्म के कारण अब हम तो आधा उम्र पहा गए, अब आधा उम्र में कोनो परेक शुरू करबो तो कैसे लागी। अचानक कथा सुन के जाबे और बिना किन अपन सास के पांव पर आयो किसी कथा सा कैसे बिना बिना पांव पर दे का बात है। ओतकिच के नाम लेके अपन धर्म के पालन नहीं कर पाते, है ना, थोड़े से संकोच की वजह से। तो एक कदम अगर वो परिस्थिति निकाल ले, मान लो एक समय एक दिन लेते निकाल ले, नहीं वो कथा सुने हो तो कहे महाराज है कि एक समय निकाल ले तो हम दूसरा समय वहू जान ले रही पाँव पर थे कि के और तहुला अभ्यास हो जाए, है ना। तो छोटे से संकोच के कारण हम अपने पूरे जिंदगी को जान करके भी माने गर्त की ओर, गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, है ना। ये हमारी गलती है। तो छोटी छोटी बातों को जिसको आप कर सको, छोटी छोटी बातों को जो आपने कथा में सुनी है, शास्त्रों ने जो कहा है, संतों ने जो कहा है, जो बातें, उनको अमल करने का प्रयास करो जीवन। यही कथा सुनने का सार है, अन्यथा नहीं। हाँ, मैं बताया ना, मनुष्य है नहीं है? आज के समय में कैसे है पता है, बच्चों से अलग बचपन, युवकों से भी जवानी। लेकिन बचपना नहीं है, बच्चों से अलग बचपन, युवकों में भी जवानी। अम्मा से अलग है ममता, क्या बाप की कहानी। नाना नत की जन जन 2 जन 3 जन 4 जन लड़का है, सांग की लट ले भी गया ऐसे घिल्लत आवाज है, कैसे वो बापे हो देखी लड़का मन काय असर पर ही होकर जीवन का भविष्य बनी हो लड़का मन के, जेकर बाप रोज दिन सांग की लट ले आवाज थे, कैसे तते बाप हंसते हैं। बच्चों से अलग बचपन, युवकों से भी जवानी। जवान लड़का रात दिन चिर चिर के खावा थे, कठिन ला देखे नहीं, टिंग टिंग करा थे, भर मुठा मांस नहीं होकर शरीर में, और सबोल जला डरे, थूक थूक के रात और दिन चखल के थूका थे, अपन शरीर थूक डारिस पूरा हो। तुम गलत चल रहे हो, सड़कें बिफड़ गई है, अरे उल्टा गई है गाड़ी, दनगार पड़ गई है। तुम गलत चल रहे हो और सांसें फिजूल खर्ची, उगता गई हवाएं, पानी भड़क गया है, क्या आग को मनाए। लालच की भट्टियों में बेटी को जलाते हो और बच्चों का रक्त पीकर परिवार चलाते हो। काला पीक परिवार चलाते, बच्चों का रक्त पीकर परिवार चलाते हैं। मैं वो बताया ना दिन 100 के मिठाई लानते, फल फूल लानते, साग भाजी लानते, परिवार भर खातिर, कैसे ताकत आती ते नहीं आती, खून बनती ते नहीं बनती। 100 ग्लास एक जन पी दे तते लड़का खून लपियत नहीं पिए, कैसे। तो बच्चों का रक्त पीकर परिवार चलाते हो और कहते हो कि मैं परिवार चला रहा हूं, तो पहली तो अपन आप बने चला के दिखाते हैं। रेंगे की शक्ति रे, ये पाँव एती मारा है, एक पाँव एती मारा है, और हमारे परिवार को हम पाल रहे हैं जी कहाँ से। तो अपने आप को ठीक ढंग से चलाओ, फिर परिवार को चलाना। कुछ नहीं चला रहे हो, चलाने वाला सब भगवान है, देने वाला भगवान है, खिलाने वाला भगवान है, खिलाने वाला परमात्मा है। तुमको एक निमित्त बनाया है और तुम अच्छे ढंग से उस निमित्त में रह करके काम करो तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक है और पूरे परिवार का जीवन भी सार्थक है। बोलो गीता मैया की। और अब कथा कल बताबे है, मनखेल का कहते स्वार्थी, कुछ शब्द है मैं खोज के रखे हूं। स्वार्थी आदमी इसे बोलते नहीं, स्वार्थी
दादरी एक ले माने मैं बहुत खोजो में कौन जीव स्वार्थी कथे की और दुनिया में कोई जीव स्वार्थी नहीं कहा कथे मनखे छोड़ कोई जीव लो 84 लाख में स्वार्थी बोलते। अच्छा चीज है स्वार्थी है कोई स्वार्थी कहना पापी पापी वारे पापी आदमी जो बोलते नहीं आओ कहीं जीव कथे का कथे भैंसा कथे वारे पापी भैंसा ऐसे वारे पापी बोकरी बोकरा ऐसे बोलते हैं वारे पापी कुकुर की कोई जीव पापी नहीं कहा खाली मनखेल कहते पापी की काग से कैसे ये अपन धर्म का पालन नहीं करे पाप कर्म कर से बोलते पापी ये सब उपाधि लबरा अब कोई जीव लबरी लबरा नहीं कहा दुनिया में मनखे जरा बोलते ये सब उपाधि लेके हम बैठे हैं। अरे अपन भीतर ला झांक के देखो है हम कौन से उपाधि लेके बैठे हैं देखो ना जी अपन आप लोग देखो ना दुनिया को बने है ना दुनिया सुधर जाए वो बने रहा ये बने रहा है अपन भीतर झांक के देखना ते का हस अपन जगह में ते का हस अपन भीतर झांक के देख दुनिया कमी निकालना छोड़ते हैं अपने भीतर झांक करके देखो बोलते ना वॉच योर हार्ट वॉच योर थॉट वॉच योर एक्शन वॉच योर फीलिंग वॉच योर थिंकिंग अपने भीतर को झांक के देखो ना आप क्या बोलते हो क्या करते हो क्या सोचते हो आपका वो क्या है अपने अपने अंदर झांको तो पता चलेगा कि हम क्या है और जब हमारे अंदर हमको पता चलेगा ना हम किस परिस्थिति में है किस पोजीशन में है तो हमको दूसरे में कमी फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा। बोले गीता मैया की तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम बस खाली अपने धर्म का पालन कर लो ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा और यदि ऐसे बैठे रहे ना तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। क्यों? आलस्य ही मनुष्य नाम महारिपु आलस्य कैसे लेकर मन ध्यान से सुनो ज्यादा झंग तो नहीं है दो चार झंग दिखा दे। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? बोले है ना गुरुजी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य का त्याग करो। हाँ ना वो उठना वो एक कन्या तो उठबो तो है कैसे तो ऐसा अगर आलस्य जीवन में रहा तन में रहा शरीर में रहा तो जीवन जो है उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य का त्याग करो अपना कर्म करो अपना कर्तव्य का निर्वहन करो। ऐसे जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो अर्जुन कथे प्रभु मोर मन मोर विमुख हो गए कि मन जो है वो विमुख हो रहा है मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं करना पर ये मन जो है मेरा साथ नहीं देता है। एक सवाल करी अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन वही मन है नहीं वही हरे तो पूरा खेल करते हैं वही मन ही तो खेल बने इंसान को जो चला रहा है ना वो मन के भरोसे ही इंसान चल रहा है। बस मन जैसा कह रहा है वैसा वो चल रहा है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो ते सोच ले नहीं कि मैं बंधन में फंसे हूं माया मोह के इसी तते बंधन में हंस आते सोच ले नहीं मैं बंधन से मुक्त हूं कि के कतको जन मुक्त है नहीं संसार में है नहीं कैसे तो काय भारा बांध रहे तो मुक्त हो गए खाली उसने सोच लिया है उसने मान लिया है कि मेरे को कोई नहीं बांध सकता मैं बंधन मुक्त हूं मैं परमात्मा का पुत्र हूं मैं अजर अमर अविनाशी हूं भगवान से जुड़ गया है। बस खाली अपन आप लोग भगवान से जोड़ना है जी और भगवान से जुड़ के ते रवे नहीं तो पूरा दुनिया तो सुख दी शांति दी और सब अच्छा लागी तो मैं बता और भगवान को ना छोड़े तो पूरा दुनिया तो बेकार है। आखिरी बात मैं बता था 5 मिनट में समझ जाओ एक बात फिर है ना और आगे ज्यादा समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
भगवान से किस तरह से जुड़े रहोगे तो दुनिया तुम्हें सुखी करेगी, सुख लागेगी, सब चीज में सुख लागी। तो भगवान से जुड़े रहे। एक बार नहीं, एक जन महतारी है अपन लड़का के साथ, छोटे से लड़का के साल के 5 साल के, ठीक है। वो लड़का लेके कहा कि राजीव मेला चला थे नहीं, राजीव मेला में 5 साल के लड़का धरे रहा मीना बाजार में खुसरी, एक हाथ में लड़का धरे है, अबे डहान दिखाया रहे है, बेग रो है कहा जजमानी, ठीक है बेग रखा है अपना और चली गई। मेला में जब किसने तो सबले पहली बड़े बड़े फुग्गा वाला दुकान लगे मीना बाजार, सबले पहली लड़का जब देखिस नहीं फुग्गा, माँ माँ काले बो जोर से बोलो, और मामन ले लो, सुना तो नहीं, एक मामन ले लो फुग्गा, माँ फुग्गा ले बो, माँ कथे अरे अभी से फुग्गा ले बो, नहीं लेवन अभी फुग्गा, अभी फुग्गा ले बो तो भीड़ में जाबो तो हने फूट जाई, आती खानी वापसी में लेबो। लड़का बहुत जिद करते, माँ फुग्गा बहुत पसंद है वाला फुग्गा थे कर से, माँ फुग्गा लेबो, नहीं ले माँ, आगे चल रहे थे, आगे जाते खिलौना की दुकान, पोकलेन ट्रक मोटर दुनिया भर का, वो हवाई जहाज चाबी वाला सब वहाँ रंग रंग के माढ़े, माँ एला लेबो, माँ कोकलेन, माँ वो चाबी वाला कोकलेन लेना। तो माँ बोलती बेटा रुकना, भी घूमने तो दे, देखने तो दे, खिलौना लेंगे फुग्गा लेंगे तो टूट जाएगा बेटा, पहले एक राउंड घूमने दे, एक कुछ देखने दे, उसके बाद फिर वापसी में सब लेते हुए चलेंगे। आगे जब जाता है ना तो क्या दिखता है बच्चे को, होटल, और होटल में कैसे, होटल में क्या है, नाश्ते में 5 साल के लड़का का कथे समोसा, 5 साल के लड़का का कथे, जोर से बोलो, माँ मोसा, माँ का से कदे डहान है रे, मोलत नहीं दिखाते तो बच्चा कहता है माँ मोसा लेना, माँ मोसा खाएंगे, माँ कहती बेटा अभी भोजन करके आए हैं, जरा रुक थोड़ा घूमने दे, फिर समोसा भी खाएंगे, सब खाएंगे, हड़बड़ी मत करना। ऐसे करते करते माँ आगे निकल जाती हैं, आगे भीड़ चलत रहा, टिकट कटाए के मौत कुआं के, आइए 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 20 रुपये 20 रुपये। अब भीड़ में माला लागिस की चलो मौत कुआं देख लेथन पहली, ओकर बाद फिर उतर के घूमबो, और माँ टिकट कटाए चल दी भीड़ में, और एक हाथ में लड़का धरे, एक हाथ में पैसा धरे, टिकट कटावा थे, टिकट लड़का टिकट, और लड़का भीड़ के मारे लड़का जय सिया राम छूट के लड़का हाथ से, हाँ टिकट के चक्कर में है ना, जब तक टिकट लेके निकली लड़का, अब वो वैसने रंग के कई जन पहिरे, माँ मन साड़ी, लड़का वाला देख के होकर कर चल दी, वाला देख के होकर कर चल दी, अलग हो गए, बिछड़ गए, सुने रो थे लड़का है, माँ 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 चिल्लात मेला में, अब लड़का बिछड़ जाता था, कौन पा जाते लड़का ला, पुलिस वाला, लड़का पुलिस वाला पकड़ ली, पुलिस वाला पकड़ के कोई लाउंज करत, किसका बच्चा है आग ले जाओ, ऐसे सुने माँ खोजा थी होती, माँ भी तो लड़का खूब रोवत, माँ 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 के पास जाना है मेरे को, माँ के पास जाना है, तो पुलिस वाला ना लड़का पास है, बेटा चुप चुप हो जाए बेटा, बुग्गू चुप, और उसको ले जाते हैं उसी गली में, कौन सी गली में जहां से वो आए हैं, तो पहली का दुकान पड़ी है? वापिस आवा तो तिल वापिस समोसा, समोसा की दुकान में ले जाते लड़का लोग, कहते बेटा समोसा खाएगा, समोसा ले दूं तेरे लिए समोसा, बच्चा क्या कहता है? कैसे? एक बार जोरदार ताली से हमारे दाई मन भाई, बहुत सुंदर बात। लड़का कहते नहीं मेरे को समोसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को माँ चाहिए। कुछ देर पहले वो समोसा खाए बार माँ मोसा माँ मोसा माँ मोसा, कहाँ तरी सुन अभी लेकर समोसा, अब बोलो माँ चाहिए। अगला दुकान में लेगी बेटा खिलौना ले दूं तेरे लिए, कोकलेन ट्रक वो चाबी वाला ये वाला वो वाला ले दूं,
क्या बोलता है लड़का, क्या चाहिए? मेरे को खिलौना। कुछ देर पहले वो खिलौने के लिए रो रहा था, जिद कर रहा था माँ से, माँ खिलौना लेना, अच्छा है, मेरे को चाहिए, मेरे को पसंद है। अभी वो खिलौना उसको अच्छा लगा था। अगर उसको खिलौना को हाथ में देता है ना तो फेंक देता है। मेरे को क्या चाहिए? माँ चाहिए। फुग्गा की दुकान में लेके थे, सब दुकान में लेके थे, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सब बेकार है, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? माँ चाहिए। समझ गए? बात समझ में आया? ऐसे ही हम लोग इस दुनिया के मेले में, ये संसार का है, ये मेला हरे सुने। और ये मेला में हम ना वो 5 साल के लड़का हरा, 5 साल के लड़का हम है। और माँ कौन है? माँ है परमात्मा। ठीक है, माँ है ईश्वर। जब तक हम ईश्वर के हाथ को पकड़े हैं ना तो दुनिया की सब चीज अच्छा लगते हैं हम। जब तक भगवान से जुड़े हैं तो बेटा अच्छा है, बेटी अच्छा है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, संसार अच्छा है, पूरा दुनिया अच्छा है। भगवान से जब जुड़े हो तो सब चीज से थोड़ा सुख मिलती, सब चीज से आनंद मिलती। और जब भगवान से अलग हो जावे ना तो यही सब चीज है, ये सब चीज दुख देना शुरू कर दी। ये संसार कई जन्म नहीं, मैं बताया ना एक दिन वो बता रहे हैं, कई जन्म हमला संसार में नहीं रहना है। आधा उम्र में कहे कोनो 20 साल हो है, कोनो 25 साल हो है, अब आधा उम्र में हमला नहीं रहना है संसार में। बोला अच्छा लगता था संसार, अच्छा लगा था? नहीं लगा था, तभी जाके झूल जाते ना। हमला रहना चाहिए संसार में, तो संसार उसको दुख देता है। क्यों दुख देता है पता है? वो परमात्मा से अलग हो चुका है, परमात्मा से बिछुड़ चुका है। तो संसार का सुख लेना है, संसार का आनंद लेना है तो परमात्मा से जुड़ के रहो, परमात्मा से मिल के रहो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, भगवान से जुड़ के रहना और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना, यही गीता का ज्ञान है, यही कर्म है, यही धर्म है, यही भक्ति है, यही गीता है, यही गंगा है। बोलिए गीता मैया की। और इस प्रकार से अर्जुन ने गीता को बहुत सुंदर ज्ञान दिया और कहा कि अर्जुन उठ, खड़ा हो जा, धारण कर अपने शस्त्रों को और अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कर। और जब अर्जुन को इस प्रकार का ज्ञान हुआ तो अर्जुन ने उठाया तलवार, उठाया धनुष और लगा शत्रुओं का विनाश करने। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने मेरी दिव्य चक्षु खोल दी, मेरे भीतर के पुरुष को, मेरे भीतर के मेरी सोई हुई आत्मा को आपने जगा दिया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत सत्कार किया और बहुत बहुत अभिवादन किया। और फिर भगवान ने अर्जुन को गीता में अपने संपूर्ण विराट रूप की झांकी है ना, भगवान चतुर्भुजी रूप में अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। अर्जुन को दर्शन भी कराए हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया और आज आप हम सब ने भी इस गीता के सुंदर उपदेश को श्रवण किया। और इस प्रकार से आज की कथा को भी यहीं पर समय अनुरूप, ठीक है।